हेलो स्टूडेंट्स, आज ही क्लास रे स्टार्ट करिबा डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें बुझिबा तो आगे में इक्वेशंस कोन बुझिबा तापर हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस भी बुझिबा। तो मु केतरा एग्जांपल कंसीडर करूछि। एग्जांपल नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू मु 5 यूज कली। यदि x प्लस वाई इक्वल टू 5 अच्छी तो क्लीयरली गोटे लिनियर इक्वेशन। तो लिनियर इक्वेशन तो आम स्कूल लेवल पढ़ी आसुँच। तो इक्वल सिंबल अच्छी एलएचएस अच्छी आरएचएस अच्छी मैंने डेफिनेटली मोर इक्वेशन अच्छी डिग्री 1 अच्छी तो आमर लिनियर इक्वेशन। देन सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कली एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो क्लीयरली करना मोर सेकेंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी। तो क्वाड्रेटिक करना पावर 2 अच्छी हाईएस्ट डिग्री 2 अच्छी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी। देन थर्ड कंसीडर कली sin x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो थर्ड इक्वेशन कंसीडर कली sin x प्लस cos x इक्वल 0। तो इक्वेशन रे मोर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अच्छी तो डेफिनेटली ये मोर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन थिला। तो इक्वेशन कला माने करना एलएचएस अच्छी आरएचएस अच्छी आउ इक्वल सिंबल अच्छी। तो इक्वेशन इक्वल सिंबल थी वो तला मोर ऑल आर करना इक्वेशंस। देन मो फोर्थ एग्जांपल कंसीडर कली x into dy by dx प्लस वाई इक्वल टू 0। तो एमती तो आम ए टाइप इक्वेशन आम स्कूल लेवल देखी नथिबे भी। तो ये टाइप इक्वेशन रे कौन चेंज है ना डेरिवेटिव आसीगला dy by dx आसीगला। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एग्जांपल कोटे डेरिवेटिव नहीं। तो ये डेरिवेटिव अच्छी इक्वल अच्छी माने ये तो इक्वेशन अच्छी बट जो इक्वेशन रे डेरिवेटिव थी डिपेंडेंट वेरिएबल थी आउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल थी से इक्वेशन टा में कौन कहबा ना डिफरेंशियल इक्वेशन कहबा। डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नले तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रे करना डेरिवेटिव ही नथिला। फोर्थ रे डेरिवेटिव यदि डेरिवेटिव थीबो डिपेंडेंट वेरिएबल थीबो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीबो तो इक्वेशन टा हमें कौन कहबा ना डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिपेंडेंट वेरिएबल करना y हियर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अछि तो y हमर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अच्छी तो एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फोर्थ इक्वेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कौन बुझिले एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी थीबो डिपेंडेंट वेरिएबल थीबो and differential coefficient कला माने dy by dx of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation। तो differential equation कला माने सेथरे dependent variable थीबो independent variable थीबो और डेरिवेटिव डेफिनेटली प्रेजेंट थीबो। जे डेरिवेटिव थीबो तरे से इक्वेशन टा में कोन कहबा ना डिफरेंशियल इक्वेशन कहबा। तो केतरे एग्जांपल कंसीडर करिबा। मो dy by dx इक्वल टू 2xy नली। तो डेफिनेटली एग्जांपल हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कने डिपेंडेंट वेरिएबल अच्छी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अच्छी डेरिवेटिव अच्छी माने डेफिनेटली दैट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देर मो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x यूज कली। तो ये भी इक्वेशन अच्छी तो इक्वेशन डेरिवेटिव अच्छी माने ये भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। देन थर्ड एग्जांपल कंसीडर कली dy by dx इक्वल टू sin x प्लस cos x। ना देखो ये इक्वेशन रे भी डेरिवेटिव अच्छी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था किसी प्रॉब्लम नहीं बट डेरिवेटिव अच्छी तो डेफिनेटली ये भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एग्जांपल 1 2 3 ऑल आर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पिला माने हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप्स अच्छे। टू टाइप्स फर्स्ट टाइप अच्छे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ordinary differential equation
एंड सेकेंड टाइप अच्छी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें केमती आइडेंटिफाई करिवो ना ए केस रे करना ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल थिवो, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमर ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल थिवो, बट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें केमते आइडेंटिफाई करिवो ना इक्वेशन रे मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रेजेंट थिवो, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यदि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अच्छी से इक्वेशन डाल आमर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अच्छी से इक्वेशन आमर थिबो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें +2 रे ओनली करना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़िबा। तो ये आमर आउट ऑफ सिलेबस, तो हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसी करिवर नहीं, तो ओनली हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़िबा। देन हमर कितना पॉइंट्स टिके मन रखिबो, तो डेरिवेटिव को हमें dy बाय dx को यूज करते y डैश भी यूज करते, y1 भी यूज करते और केवे केवे f डैश x भी यूज करते। तो y डैश तुम यूज करि परिबो, बट हमर तो सेकंड ऑर्डर थिबो y डबल डैश आसीबो, थर्ड ऑर्डर थिले y एमडी ट्रिपल डैश आसीबो। बट जदि मु nth ऑर्डर कहबी बस केमती कोन n टाइम्स डैश मारिबे सेटा डिफिकल्ट हबो। तो हमें बेटर हबो कोन हमें y1 यूज करि, dy बाय dx थिबो हमें y1 यूज करिबो। यदि हम केबे d2y बाय dx2 मिलला, देन हमें y2 यूज करिबो। तुमे चाहे y1 पे y डैश भी यूज करि परिबो, y2 पे y डबल डैश यूज करि परिबो, बेटर हबा हमें y2 यूज करिबा। तर हमको nth ऑर्डर मिलला dny बाय dx टू द पावर n। तो इटी हमें कौन करना डेफिनेटली yn यूज करिबा। तो हमें y1 यूज करिबा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 यूज करिबा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y3 यूज करिबा थर्ड ऑर्डर। यदि yn थिबो त हमें nth ऑर्डर पे yn ही यूज करिबा। तो हमरो डिफरेंशियल इक्वेशन कोन सेटा डिस्कस होला, देन हमें डिस्कस करिबा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तेबे हमें डिस्कस करिबा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कोन ता हमें बुझी सारनी। तो ऑर्डर केमती फाइंड करिबा ना, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। ता माने कोन ना जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन थिबो सेटाला ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल नंबर 1 dy by dx इक्वल टू 2xy। ना देखिए हमरो एक डेफिनेटेड इक्वेशन टा डिफरेंशियल इक्वेशन अछि। तो एठी हमरो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अछि dy by dx। तो dy by dx ला हमरो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 1। तो ऑर्डर कहला माने द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जोटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थिबो सेटाला ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ए इक्वेशन रे हाईएस्ट ऑर्डर dy by dx अछि, सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ला 1। तो यहाँ पे हम किसी प्रॉब्लम होबो खाली हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम देखिबा जहां थिबो, सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू तुमे सेव हेले। द फर्स्ट ऑर्डर थिबो तो 1 यूज करिवो, सेकंड ऑर्डर थिले 2 यूज करिवो, थर्ड ऑर्डर थिले 3 यूज करिवो, सेमते तुमे कंटिन्यू करिवो। सेकंड एग्जांपल d2y by dx2 इक्वल टू हमको 4x मिलला। तो इक्वेशन हमर डिफरेंशियल इक्वेशन अछि। तो डिफरेंशियल इक्वेशन रे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 अछि, कि d2y by dx2 लागेला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अछि, सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू 2। देन थर्ड एग्जांपल कंसीडर करिबा d2y by dx2 minus 5 into dy by dx plus 6y इक्वल टू x टू द पावर 2 अछि। तो ये इक्वेशन टा भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अछि, कि डेरिवेटिव भी प्रेजेंट अछि। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी अछि, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अछि। तो हाईएस्ट मिलला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू हमें 2 यूज करिबा।
फर्स्ट ऑर्डर अच्छी सेकेंड ऑर्डर अच्छी बट हाईएस्ट है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आम 2 यूज करवा देन फोर्थ एग्जांपल तो 1 प्लस dy by dx रो होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू k इंटू डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर अच्छी तो ये इक्वेशन भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी क्या डेरिवेटिव अच्छी प्रेजेंट तो फर्स्ट टर्म इट एलएचएस पार्ट रे dy by dx रो स्क्वायर अच्छी सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को स्क्वायर कले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुए नहीं तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रो स्क्वायर अच्छी बट राइट साइड रे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अच्छी जोटा तुम हाईएस्ट ऑर्डर अच्छी बस एटा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तो इक्वेशन रे फर्स्ट ऑर्डर भी अच्छी सेकेंड ऑर्डर अच्छी बट एलएचएस रे फर्स्ट ऑर्डर स्क्वायर अच्छी ता माने नुहे जे सेकेंड ऑर्डर सेटा सेकेंड ऑर्डर हबनी तो सेकेंड ऑर्डर अच्छी आरएचएस रे अच्छी तो हाईएस्ट ऑर्डर हमर 2 अच्छी सो ऑर्डर ऑफ the differential equation is 2 तो ऑर्डर कहला माने the highest order derivative appearing in the differential equation is known as the order of the differential equation जोटा highest order थीबो बस सेटा ही तुम्हारा order of the differential equation तुम आउ किछि कंडीशन चेक करिवनी खाली highest order जहा थीबो बस सेटा हला तुम्हारा order of the differential equation तो हमें ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन तो बुझ सारे तो नेक्स्ट ला डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन तो गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन रे में डिग्री केमती फाइंड करिए ये गोटे इंपोर्टेंट पार्ट तो एग्जाम रे ये पार्ट भी क्वेश्चन आसे तो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव when the differential coefficients are made free from radicals and fractions तो माने कौन ना यदि मते डिफरेंशियल इक्वेशन देछि तो मोर डिफरेंशियल इक्वेशन टा पॉलिनोमियल इक्वेशन इन dy by dx फॉर्म थीबो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन dy by dx फॉर्म थीबो ताले मो सेठी डिग्री फाइंड करि परिबे तो मोर केते एग्जांपल थिला ऑर्डर रे मो से एग्जांपल भी यूज करछि 1 2 3 4 हमें ऑर्डर भी यूज करले डिग्री भी सेम एग्जांपल यूज करिवा तो हमर डिग्री रो इंपोर्टेंट पार्ट कोन ना जो डिफरेंशियल इक्वेशन टा फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन तो रेडिकल फ्रैक्शन कोन हमें से भी बुझियो तो हमर फर्स्ट इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 2xy अछि तो ऑर्डर बाहर करे पे हमर रूल्स कोन थिला ना द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव appearing in the equation is known as order of the differential equation तो ऑर्डर बाहर करे एते किछि प्रॉब्लम नै तो डिग्री पूर्व हमें कोन करिवा ना आगे चेक करिवा से जो इक्वेशन टा पॉलिनोमियल इक्वेशन इन dy by dx यदि पॉलिनोमियल फॉर्म रे थिवो त हमें डिग्री बाहर करि परिबा अदरवाइज हमको सॉल्व करके पॉलिनोमियल फॉर्म को चेंज करिया पड़ियो देन हमें डिग्री बाहर करिवा ना देखो एग्जांपल नंबर 1 रे dy by dx इक्वल टू 2xy अछि तो इक्वेशन टा हमरा पॉलिनोमियल इक्वेशन इन dy by dx फॉर्म रे अछि यदि पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म रे अछि देन हमें कोन करियो ना हाईएस्ट ऑर्डर पावर टा चेक करियो तो यार पावर केते अछि ना 1 अछि यदि पावर 1 अछि तले हमर डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मिलला 1 तो डिग्री केमती बाहर करिवो आगे चेक करिवो जैसे इक्वेशन रे किछि रेडिकल्स फ्रैक्शन किछि नथियो ता माने कोन ना इक्वेशन टा पॉलिनोमियल इक्वेशन इन dy by dx एटा इंपोर्टेंट पार्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन इन dy by dx थिबो देन हाईएस्ट ऑर्डर रा पावर टा हमरा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट पावर भी कंसीडर करिवो हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट पावर टा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तो फर्स्ट एग्जांपल हमको डिग्री मिल गला 1 ना सेकंड एग्जांपल तो सेकंड एग्जांपल टा हमरा ऑर्डर ता हमरा 2 अछि किछि प्रॉब्लम नै बट आगे इक्वेशन रे देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन dy by dx अछि ये भी पॉलिनोमियल फॉर्म रे अछि दी पॉलिनोमियल फॉर्म रे अछि तो हाईएस्ट ऑर्डर पावर यार पावर केते अछि ना 1 अछि दी हाईएस्ट ऑर्डर पावर 1 अछि त हमरा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मिलला इक्वल्स टू 1 तो डिग्री केमती बाहर करिवा ना हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट पावर टाला डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन किंतु पूर्व गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कहली ना इक्वेशन टा पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहला माने डेरिवेटिव पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट थीबो देन हमें डिग्री बाहर करि परिया अदरवाइज हमें बाहर करि परिबानी तो थर्ड एग्जांपल रे देखो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस 5 इंटू dy by dx प्लस 6y इक्वल x अच्छी x स्क्वायर अच्छी तो ये इक्वेशन भी हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन इन dy by dx माने डेरिवेटिव फॉर्म रे अच्छी पॉलिनोमियल फॉर्म रे अच्छी माने हमें डिग्री बाहर करिवा
तो डिग्री केमती बाहर करियो ना जोटा हाईएस्ट ऑर्डर तार पावर तो ये फर्स्ट ऑर्डर भी अच्छी सेकेंड ऑर्डर अच्छी तो आमर ऑर्डर थिला 2 तमे हाईएस्ट ऑर्डर पावर अच्छी 1 किछि नाइ माने 1 अच्छी तो हाईएस्ट ऑर्डर पावर जहां थिबो सेटार डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमको ए केस रे डिग्री of the differential equation मिलला 1 तो 1 करना d स्क्वायर y by dx स्क्वायर पावर रे 1 अच्छे हाईएस्ट ऑर्डर पावर टा जहां थिबो सेला डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन किंतु आगे चेक करिवो जे तुम इक्वेशन टा पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माने डेरिवेटिव फॉर्म रे थिबो बट पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म दियो पॉलिनोमियल इक्वेशन अच्छी माने हाईएस्ट ऑर्डर पावर टा तुमरो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बट देखो फोर्थ एग्जांपल रे तमरो ए एग्जांपल भी में ऑर्डर यूज करथिले तो ऑर्डर में हमरो किछि प्रॉब्लम नहीं खाली हाईएस्ट ऑर्डर टा हला ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर स्क्वायर थिला सेकंड ऑर्डर थिला हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड थिले तो ऑर्डर हमरो 2 हे गेला बट डिग्री पूर्व रो मु डिग्री फाइंड करियर अछि तो इक्वेशन टा हमरो पॉलिनोमियल फॉर्म रे नहीं कने पावर रे 3/2 पावर यदि किछि फ्रैक्शन थिबो तो सेटा पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म रे नथिबो तो ए फ्रैक्शन टा गांव में एटी हटेयर अछि केमते हटेबो ना 3/2 अच्छी तो मो स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड तो स्क्वेयरिंग कर देबी तो 1 प्लस dy by dx रो होल स्क्वायर हे जीवो पावर 3 ऐसे जीवो तो इक्वल टू k स्क्वायर यार स्क्वायर हे जीवो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर तारो स्क्वायर हे गला देन हमें एक्सपेंशन कले भी किछि प्रॉब्लम नहीं एक्सपेंशन कले भी यार फ्रैक्शन पावर रे किछि फ्रैक्शन न थिबो माने एंती 3/2 1/2 किछि फ्रैक्शन ही न थिबो ना एबे कोन हमर इक्वेशन टा पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से फॉर्म को चेंज हे गला यदि पॉलिनोमियल फॉर्म रे अछि एबे हमें कोन करियो ना हाईएस्ट ऑर्डर देखिबा तो हाईएस्ट ऑर्डर हमर 2 अछि तार पावर 2 अछि हाईएस्ट ऑर्डर पावर रे जहां थिबो दैट इज डिग्री तले एठी हमको डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मिलला 2 तो डिग्री कौन पॉइंट 2 हला ना हाईएस्ट ऑर्डर पावर रे 2 आसी गला 81 थिला बट ए स्टेप रे हमर 2 हे गला हाईएस्ट ऑर्डर पावर जहां थिबो दैट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तो फोर्थ एग्जांपल हे गला देन हमें फिफ्थ देखिबा ना फिफ्थ एग्जांपल अछि y इक्वल टू x into dy by dx प्लस रूट ओवर 1 प्लस dy by dx रो होल स्क्वायर अछि तो ए इक्वेशन रे भी स्क्वायर रूट अछि माने एटा पॉलिनोमियल फॉर्म रे नहीं तो हमका के पॉलिनोमियल फॉर्म को चेंज करियर अछि देन हमें डिग्री बाहर करिवा तो पॉलिनोमियल फॉर्म को चेंज करिवा तो टर्म टा लेफ्ट को शिफ्ट कर दमा y minus x into dy by dx इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस dy by dx रो होल स्क्वायर तो भी हमारा स्क्वायर रूट अच्छे तो हमें स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड्स तो स्क्वेयरिंग करी भी y minus x into dy by dx तार स्क्वायर हे गला इक्वल्स टू 1 प्लस dy by dx रो पावर 2 अच्छे यदि हमें ऑर्डर बाहर करिबा तो याको एक्सपेंशन करले भी dy by dx रो होल स्क्वायर हेबो बट होल स्क्वायर माने न जे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर स्क्वायर हे परिबो एठी भी हमरा फर्स्ट ऑर्डर स्क्वायर अछि तो हाईएस्ट ऑर्डर इक्वेशन रे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 अछि तो हमरा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हे गेला ऑर्डर इक्वल टू 1 तेटी हमको ऑर्डर मिल गेला 1 देन हमें डिग्री फाइंड करिबा तो हम इक्वेशन टाइप पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म को आसी गला यदि पॉलिनोमियल इक्वेशन आसी गला हाईएस्ट ऑर्डर तो या कोई एक्सपेंशन करले dy by dx रो पावर 2 अछि तो ये तो हाईएस्ट ऑर्डर अछि एठी भी हाईएस्ट ऑर्डर से dy by dx अछि बट पावर 2 बोथ साइड रे तार पावर 2 अछि यदि हाईएस्ट ऑर्डर रो हाईएस्ट पावर ही हमें कंसीडर कर डिग्री बट बोथ रो पावर 2 अछि माने डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमें 2 ही कंसीडर करिवा जदी गोटे 2 थांदा गोटे 3 थांदा तले हमें 3 चूज करथांदे बट एबे हमर dy by dx रो पावर लेफ्ट साइड रे भी 2 अछि राइट साइड रे भी 2 अछि तो हमें डिग्री टा 2 ही चूज करिवा तले डिग्री बाहर करिया पूर्वरो आगे कोन करिवो ना इक्वेशन टा पॉलिनोमियल फॉर्म को चेंज करिवो तमन जहां रेडिकल्स फ्रैक्शन थियो ताक सब रिमूव करिवो सेटा पॉलिनोमियल फॉर्म को आसिला परे देन तुमे डिग्री फाइंड करिवो तो ऑर्डर पय किछि रेस्ट्रिक्शन नै अब ऑर्डर तुमे सेही फर्स्ट लाइन रो देखि के ऑर्डर बाहर कर दे परियो बट डिग्री पय आगे पॉलिनोमियल फॉर्म को चेंज करियो देन तुमे हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट पावर को डिग्री कंसीडर करिवो देन देखो सिक्स्थ एग्जांपल रे d स्क्वायर y by dx स्क्वायर पावर 2 अछि sin dy by dx इक्वल टू 0 अछि तो ये हमर पॉलिनोमियल फॉर्म रे नाही कने sin अंडर डेरिवेटिव अछि जदि हम ट्राई करिया रिमूव करिया पे एठी रिमूव हे परिबनी राइट साइड पे शिफ्ट कर देबा देन sin tan ले राइट साइड sin इनवर्स d स्क्वायर y by dx स्क्वायर होल स्क्वायर हे जीवो तो एठी तुमरो इक्वेशन टा केबे भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को चेंज हे परिबनी यदि पॉलिनोमियल फॉर्म को चेंज हे परिबनी तार डिग्री कोन हबो ना नॉट डिफाइंड हबो
तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हियर, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड कौन पाई कहले न इक्वेशन टा हमर केबे भी पॉलिनोमियल फॉर्म को चेंज हे परिबनी, यदि पॉलिनोमियल फॉर्म को चेंज होबनी ताले हमर डिग्रीटा ऑलवेज कोन हबना नॉट डिफाइंड हबो। यदि एग्जाम रे तुमको ऑर्डर पचछि तो ऑर्डर पे किछ रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो से डिफरेंशियल इक्वेशन रे हाईएस्ट ऑर्डर 81 अछि 82 अछि, हाईएस्ट ऑर्डर 2 अछि, तमे ऑर्डर टा 2 कर दबा, ऑर्डर इक्वल टू 2 यूज करिए, बट डिग्री टा नॉट डिफाइंड होछि कि हमर इक्वेशन टा केबे भी पॉलिनोमियल फॉर्म को चेंज हे परिबनी। यदि चेंज हबो देन डिग्री बाहर करिबो, अदरवाइज डिग्री टा नॉट डिफाइंड हबो। देन गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट, द ऑर्डर ऑफ डिग्री यदि डिफाइंड हो, द ऑर्डर डिग्री बोथ डिफाइंड हबो of a differential equation are always करना पॉजिटिव इंटीजर, माने ऑर्डर टा तुम्हारा ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर हबो और डिग्री भी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर हो। यदि डिफाइंड होथिबो ताले पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑर्डर ऑफ डिग्री केबे नेगेटिव इंटीजर हबनी, ऑलवेज करना पॉजिटिव इंटीजर, त माने नेचुरल नंबर ही हबो। तो ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट शॉर्ट टाइप में, ऑर्डर ऑफ डिग्री टा ऑलवेज करना पॉजिटिव इंटीजर ही हबो। तो हमें ऑर्डर ऑफ डिग्री डिस्कस करी सारे ना, ए डिस्कस करिबा जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का कहंदी ना, द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स एज मेनी एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ए पार्ट टाला हमर इंपोर्टेंट पार्ट, द सॉल्यूशन कंटेन्स एज मेनी एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट as the order of the differential equation is called the general solution of the differential equation। ता माने कोन यदि सॉल्यूशन रे आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट थिबो तले से सॉल्यूशन टा कमे कोन कहबो ना जनरल सॉल्यूशन। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कोन ना, ए बी सी डी एमती जो अल्फाबेट्स है, तो ये सब कांस्टेंट ला आर्बिट्ररी कांस्टेंट। नाउ देखो फॉर एग्जांपल y इक्वल a cos x प्लस b sin x अच्छी, तो ये हमारा सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करले हमको सोल्यूशन मिलिबो y इक्वल टू a इंटू cos x प्लस b इंटू sin x। हमर हमारा सोल्यूशन अछि, बट सोल्यूशन को हमें जनरल कहबा को कंडीशन रे न, यदि सोल्यूशन रे आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट थिबो, तो एठी आर्बिट्ररी कांस्टेंट a एंड b अछि, तले सोल्यूशन टा हमारा जनरल सोल्यूशन। यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लेस रे पर्टिकुलर किछि रियल नंबर थिबो तले सेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमो, यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट थिबो सेटा जनरल सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन टा ए डिफरेंशियल इक्वेशन रो जनरल सॉल्यूशन हमें केमते चेक करिबा, यदि हमको प्रूफ करिवार अछि तो हमें कोन करियो ना, y इक्वल टू a इनटू cos x प्लस b इनटू sin x। तो हमरा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमें चेक करिबा, तो आगे हमें dy बाय dx बाहर कर देबा। तो d बाई डी एक्स a इंटू cos x प्लस b इंटू sin x। तो डेरिवेटिव कर ले, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव a इंटू cos x डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस b इंटू sin x डेरिवेटिव cos x। तो हमको फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गला, देन हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बाहर करिबा, तो यार माने डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो दिस इक्वल टू डी बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स माइनस a इंटू साइन एक्स अच्छे प्लस b इंटू cos x अच्छे। तो डेरिवेटिव करिबा, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव माइनस a तो कांस्टेंट अच्छी sin x डेरिवेटिव cos x प्लस b तो कांस्टेंट अच्छी cos x डेरिवेटिव माइनस sin x। तो इक्वल टू मिलला माइनस a cos x माइनस b इंटू sin x। देन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन रो LHS कंसीडर करिबा, तो LHS अच्छी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई अच्छी। तो डबल डेरिवेटिव रिजल्ट हम पाखे माइनस a इंटू cos x माइनस b इंटू साइन एक्स अच्छी, एंड y रो एक्सप्रेशन भी अच्छी a इंटू cos x प्लस b इंटू साइन एक्स। तो b साइन एक्स a cos x कैंसिल हो गला, इक्वल टू 0 मिलला, तो हमको RHS मिल गला। तो मैंने कहना ए सॉल्यूशन टा इक्वेशन को सैटिस्फाई कला, यदि सैटिस्फाई करूची ताले डेफिनेटली टा सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन टा हमरो जनरल सॉल्यूशन ला कोन पे ना, सॉल्यूशन रे आर्बिट्ररी कांस्टेंट अछि, ये तो डेफिनेटली मो सॉल्यूशन कहबे, बट ए सॉल्यूशन टा को मो जनरल सॉल्यूशन कहूची कोन पे ना, से सॉल्यूशन रे आर्बिट्ररी कांस्टेंट अछि। तो माने यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट थिबो ताले से सॉल्यूशन टा तुमे जनरल सॉल्यूशन ही कहबो।
पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो आम तो ऑलरेडी जनरल सॉल्यूशन डिस्कस कर सारे जनरल सॉल्यूशन आम केमती चेक करते ना सॉल्यूशन यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थी तो से सॉल्यूशन कौन हम ना जनरल सॉल्यूशन बट सॉल्यूशन यदि मु आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लेस पे पर्टिकुलर रियल नंबर यूज करदेवी तो ये y इक्वल टू ए cos x प्लस b sin x थिला यदि मु a प्लेस रे 3 यूज कर देली b इक्वल टू 2 यूज कली एमती मु एग्जांपल दे दो छे तो a मु 3 यूज कली b 2 यूज कली तो ये पर्टिकुलर नंबर आसी गलो यदि पर्टिकुलर नंबर थिबो तो ये भी करना डेफिनेटली सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमें तो प्रूफ करि परिया सॉल्यूशन बट ये सॉल्यूशन रे हमें कोन कहबे ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थिले जनरल सॉल्यूशन यदि पर्टिकुलर नंबर थिबो इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन solution of the differential equation तो पर्टिकुलर और जनरल भीतर डिफरेंस करना सॉल्यूशन रे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थिले सेटा मोर जनरल सॉल्यूशन यदि सॉल्यूशन रे पर्टिकुलर कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट न रे यदि पर्टिकुलर कांस्टेंट अछि तबे से सॉल्यूशन रो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहबा बट ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन रो ए डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन बोले हमें केमती कन्फर्म होबा जेमती हमें जनरल सॉल्यूशन रे प्रूफ करले एबे भी सेमती प्रूफ करि परिबा तमरो y अछि त हमें आगे dy/dx बाहर कर देबा तो dy/dx ऑफ 3 into cos x प्लस 2 into sin x तो आगे डेरिवेटिव बाहर करिबा तो 3 cos x डेरिवेटिव 3 into minus sin x प्लस 2 into sin x डेरिवेटिव cos x देन हमें डबल डेरिवेटिव बाहर करिबा d2y/dx2 इक्वल टू d/dx ऑफ dy/dx तो दिस इक्वल टू d/dx ऑफ dy/dx इक्वल टू माइनस 3 sin x प्लस 2 इंटू cos x अच्छे तो माइनस 3 sin x डेरिवेटिव माइनस 3 इंटू cos x डेरिवेटिव माइनस sin x इक्वल टू माइनस 3 cos x माइनस 2 इंटू sin x तो हमको डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव मिलगला देन डिफरेंशियल इक्वेशन रो एलएचएस कंसीडर करिबा तो एलएचएस अच्छे d2y/dx2 प्लस y अच्छी तो डबल डेरिवेटिव हम करे माइनस 3 इंटू cos x माइनस 2 इंटू sin x अच्छी देन y भी अच्छी तो y हमें पुट करिबा 3 इंटू cos x प्लस 2 इंटू sin x ना 3 cos x माइनस 2 sin x प्लस 2 sin x कैंसिल हो गला हमको 0 मिलला तो हमको आरएचएस मिल गला तो हमर सॉल्यूशन टा डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई करछि माने सॉल्यूशन टा हमें कोन कहबे ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन टा हमें कोन कहबे ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर्टिकुलर और जनरल भीतर आउथरे डिफरेंस कहि दो छी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थिले सेटा तो मोर जनरल सॉल्यूशन यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लेस रे पर्टिकुलर रियल नंबर थिबो सेटा मोर पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो आ गोटे भी इंपोर्टेंट पॉइंट में मन रखिबो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स in the general solution equals to order of the differential equation. The number of arbitrary constant in the solution is equal to order of the differential equation. तो ये देखो order हमारा 2 थिला तो general solution ये a थिला b थिला order 2 अच्छे number of arbitrary constant 2 पहले important point करना number of arbitrary constant in the general solution is equal to order of the differential equation. तो ये point हम मन रखते तुमको short type में भी help करेगा. तो हमें जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिस्कस कर सरणी तबे डिस्कस करिबा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन तो ये भी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहला माने कोन ना हमको सॉल्यूशन देखिए जो क्वेश्चन दिया है से हमको सॉल्यूशन टा गिवन देथिबा तो जो सॉल्यूशन रो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन टा बाहर करिबा एमटी तो जनरली करना हमको डिफरेंशियल इक्वेशन देथिबा हमें सॉल्व करले आंसर मिलिबा जनरल सॉल्यूशन बट त रिवर्स प्रोसेस टा हमको सॉल्यूशन गिवन थिबा तो सॉल्यूशन रो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन टा बाहर करिबा तो तापे किछटा रूल्स अछि तो मो एग्जांपल देके एक्सप्लेन करछि देखिबा बुझ परिबा
तो फर्स्ट एग्जांपल अच्छी y इक्वल टू a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स। तो तुम्हें इक्वेशन फॉर्म कर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर स्टेप 1 ला नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आगे काउंट कर। तो ये ए गोटे डिस्टिंक्ट अच्छी माने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अच्छी, बी भी अच्छी, तो दुटा डिफरेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अच्छी, तो हमको नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 मिलला। जदि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 अच्छी देन हमें कौन करबा ना इक्वेशन को सक्सेसिवली 2 टाइम्स डेरिवेटिव करबा। तो मु स्टेप 1 कौन कहली आगे तुम देखिबा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केतेटा अच्छी। तो एठी हमरो 2 अच्छी, तो हमें इक्वेशन को 2 टाइम्स सक्सेसिवली डेरिवेटिव करबा। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कले dy by dx, तो इक्वल्स टू dy by dx ऑफ a into cos x plus b into sin x। तो दिस इक्वल टू a into cos x डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस b into sin x डेरिवेटिव cos x। तो हमको मिला माइनस a into sin x प्लस b into cos x। तो हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो गला। तो ये ला इक्वेशन नंबर 1, ये ला इक्वेशन नंबर 2। देन हमें सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करबा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो दिस इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस ए इंटू साइन एक्स अच्छे प्लस बी इंटू कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव कर ले माइनस ए साइन एक्स डेरिवेटिव कॉस एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो दिस इक्वल्स टू मिलना माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 तो 3 इक्वेशंस मिलगला। तो हमें फर्स्ट स्टेप रे कौन कहते तो आगे सॉल्यूशन हमको मिलगला पर हमें चेक करिबा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमर दुईटा थी तो हमें सक्सेसिवली 2 टाइम्स आगे डेरिवेटिव कर देबा। देन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 ए 3 इक्वेशंस यूज करके हमको ए और बी टा को रिमूव करियार अछि। तो रिमूव करिया इक्वेशन तो बहुत इजी अछि कोन पे ना जो a cos x प्लस b sin x अछि फ्रॉम 1 एंड 3। तो 1 और 3 रो मु यूज करले मतलब d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड रे माइनस। तो ये एक्सप्रेशन टा हमर y अछि a cos x प्लस b sin x। तो हमें ता प्लस रे y यूज कर देबा। देखो हमर 1 2 3 इक्वेशन यूज करला परे हमर डिफरेंशियल इक्वेशन रो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हे अछि। जदि रिमूव हे अछि बस एटा हमर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। खाली y टा लेफ्ट को शिफ्ट कर देबा प्लस y इक्वल टू 0। तो ये हमको जो इक्वेशन टा मिलला तो इक्वेशन डाला डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने सॉल्यूशन हमको गिवन देथी वो ए टॉपिक रे सॉल्यूशन गिवन देथी वो सॉल्यूशन रो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बाहर करिबा। तार स्टेप्स मु कह देली सॉल्यूशन मिलला पर आगे देखिबा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जदि 2 थिबो तुमे 2 टाइम्स मैक्सिमम 2 टाइम्स ही डेरिवेटिव करियो। ताठू केबे भी मोर करि परिबनी कि 2 रो कम कले भी सॉल्यूशन हबनी। तो एक्जेक्टली तुमे 2 टाइम्स डेरिवेटिव करिबा से इक्वेशन यूज करके ए और बी को तुमको रिमूव करिया छै। रिमूव करला पर देखियो ଗୋଟେ न्यू इक्वेशन मिलिबो से न्यू इक्वेशन डाल हमरा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट बिट रो आंसर ला d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 ये ला डिफरेंशियल इक्वेशन। ना देखो सेकंड बिट अछि। तो सेकंड बिट रे हमको इक्वेशन सॉल्यूशन गिवन दे छी x by a प्लस y by b इक्वल टू 1 x by a प्लस y by b इक्वल टू 1। तो ये सॉल्यूशन रे भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर a और b तमने दुईटा ही अछि। तो या को हमें 2 टाइम्स एक्जेक्टली तुम्हें 2 टाइम्स ही डेरिवेटिव करियो ताटू मोर करबनी कि ताटू कम भी करबनी। तो दिस इंप्लाइज 1 by a into x प्लस 1 by b into y इक्वल टू 1। तो मतलब कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करियर अछि ये तो हमर इक्वेशन नंबर 1। तो डिफरेंशिएट करले 1 by a into x प्लस 1 by b into y इक्वल्स टू d by dx of 1। तो डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 1 by a into 1 है जीवा x डेरिवेटिव 1 by b y डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अछि तो dy by dx इक्वल टू 0। तो हमको मिलगला 1 by a प्लस 1 by b इंटू dy by dx इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन थी ये सेकंड इक्वेशन मिलगला। देन हमें कौन ना अगेन डेरिवेटिव करिया। हमें तो 2 टाइम्स ही डेरिवेटिव करिबा एक्जेक्टली 2 टाइम्स। यदि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अछि हमें 2 टाइम्स ही एक्जेक्टली डेरिवेटिव करिबा। तो अगेन डेरिवेटिव करिबा तो dy by dx
1 by a less 1 by b into dy by dx equals to 0, 0 derivative to 0, तो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव 0, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव 1 by b, यार डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और 0 तो 0 रहा, तो दिस इम्प्लाइज 1 by b इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिला, बट 1 by b तो नॉन जीरो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमको 0 मिल रहा। मैं देखा हमारा थर्ड इक्वेशन मिल रहा, थर्ड इक्वेशन रो ऑलरेडी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो जाए, तो से इक्वेशन 1 2 3 यूज करिवो, तुम केबे केबे एडिशन करिवो, सब्ट्रैक्शन करिवो कि सब्स्टिट्यूशन करिवो, जेमती भी हो पछे, बट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तुम प्रॉपर मेथड यूज करी ताको रिमूव करियो। रिमूव कला पर तुमको लास्ट गोटे इक्वेशन मिलिवो, से इक्वेशन डेरिवेटिव प्रेजेंट थिवो, से डेरिवेटिव जो इक्वेशन रे प्रेजेंट थिवो सेटा तमरो डिफरेंशियल इक्वेशन, तले हमरो सेकंड बिट में डिफरेंशियल इक्वेशन मिलला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एटा हमरो आंसर। तो ये टॉपिक रे कोन हमें सिखले ना आगे सॉल्यूशन, हमको सॉल्यूशन गिवन थिबा, सॉल्यूशन रो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करिवा। तो आगे तुम्हें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चेक करिवो, जदि धर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 अछि तुम से इक्वेशन को एक्जाक्टली 2 टाइम्स डेरिवेटिव करिवो, जो न्यू इक्वेशन मिलिवो से न्यू इक्वेशंस को यूज करके तुमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करियर अछि। एलिमिनेट हला पर जो इक्वेशन टा मिलिवो सेटा हमर डेफिनेटली डिफरेंशियल इक्वेशन ही थिबो। Now we may discuss करिबा methods of solving first order first degree differential equation। तो हमको जो differential equation given देती वो से differential equation रे first order माने dy by dx थी वो, तारो डिग्री 1 में तारो पावर 1 थी वो, सेमती टाइप रो ही क्वेश्चन देती वो। तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन देती वो और क्वेश्चन थी वो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्व केमती हमें करिबा नंबर ऑफ मेथड नंबर 1 ला डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल सेपरेबल। तो मेथड नंबर 1 हमें डिस्कस करिबा डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल सेपरेबल। तो हमर मेथड नंबर 2 मेथड नंबर 3 भी आसीबा आगो को, तो एबे मेथड नंबर 1 रो टाइप 1। तो टाइप 1 करना सपोज हमको गिवन दे छे डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy by dx इक्वल टू fx, तो ए टाइप रो हमको क्वेश्चन देथिबो। तो यार हमें केमती सॉल्यूशन करिवा, तो हमर मेथड ला डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल सेपरेबल, तो हमने हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करिवा देन इंटीग्रेशन करले हमर सॉल्यूशन आसीबो। तो हमर इक्वेशन रे वेरिएबल्स x अछि y अछि, तमे x और y को एबे सेपरेट करिया गे। तो सेपरेट केमती करियो, बहुत सिंपल, तो खाली dx मल्टीप्लाई कर देली fx इंटू dx हो गला ना। देखिए x रो वेरिएबल मोर RHS रे अछि, y रो वेरिएबल LHS अछि, बस वेरिएबल सेपरेट हो गला। नेक्स्ट स्टेप हला इंटीग्रेट बोथ साइड, सो बोथ साइड इंटीग्रेशन करियो। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx, खाली बोथ साइड इंटीग्रेशन कला हमको मिल जिवो जनरल सॉल्यूशन। तो dy रो इंटीग्रेशन y इंटू 1 अछि, fx रे इंटीग्रेशन को मो लेट नहीं गली कैपिटल fx और प्लस कांस्टेंट इंडेफिनाइट अछि, तो तुम्हें कांस्टेंट मस्ट ऐड करिवो। तो हमको y इक्वल टू मिलला fx प्लस c इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बस यार आंसर ला y इक्वल टू fx प्लस c। गोटे एग्जांपल भी करिवा। क्वेश्चन थी बस सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equals to x into cos x। तो वो गिवन देती वो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equal to x into cos x। तो यार सॉल्यूशन केमते करिवा, तो हमरो फर्स्ट स्टेप करना में वेरिएबल्स x एंड y को एक सेपरेट करिवा। तो हम dx मल्टीप्लाई करले, तो dy equal to x into cos x into dx। तो हमारा वेरिएबल्स x एंड y सेपरेट हो गला। देन इंटीग्रेट करिवो, तो इंटीग्रेशन ऑफ LHS और इंटीग्रेशन ऑफ RHS इंटू dx अच्छी x इंटू cos x इंटू dx। तो dy रो तो इंटीग्रेशन हमर एटी y से जीवा, बट x इंटू cos x अच्छी, तो यार इंटीग्रेशन केमती करिवो ना यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमारा ऑर्डर है x फर्स्ट फंक्शन cos x प्लस सेकंड फंक्शन, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ऑलरेडी हमें करी साइड इंटीग्रेशन पार्ट रे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पार्ट रे। तो दिस इंप्लाइज dy रे इंटीग्रेशन y, तो अप्लाई करिबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx। मैं अप्लाई करी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड।
तो x cos x ର इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन x ର डेरिवेटिव 1 cos x ର इंटीग्रेशन sin x into dx equals to x into sin x minus sin x ର इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस कांस्टेंट तुम्हें एंड रे कांस्टेंट ही ऐड करिव ऑलवेज तो x into sin x माइनस माइनस प्लस इला cos x प्लस कांस्टेंट तो y इक्वल टू मिलला x into sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अछि तो ये डेफिनेटली हमरो जनरल सॉल्यूशन तो इक्वेशन रो आंसर मिलला y इक्वल x into sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट तो हमरो टाइप 1 डिस्कस हैला देन हमें टाइप 2 डिस्कस करिवा टाइप 2 रा फॉर्मूला dy by dx इक्वल टू fy यदि हमको dy by dx इक्वल fy देछि तो हमें केमती सॉल्व करिवा तो हमरा स्टेप 1 करना वेरिएबल्स x एंड y को हमें सेपरेट करिवा तो दिस इंप्लाइज तुमके dx मल्टीप्लाई कली dy इक्वल टू fy into dx तो एमे हमरा x और y सेपरेट ही नहीं करना राइट साइड रे y रे एक्सप्रेशन अछि और dx भी अछि तो fy टा कौन करिना लेफ्ट साइड डिवाइड कर देबा तो dy by fy इक्वल्स टू dx ना देखिए हमरा x वेरिएबल y वेरिएबल सेपरेट हे गला तो देन कौन करिवा ना इंटीग्रेशन करिया बोथ साइड्स तो dy by fy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx तो यार इंटीग्रेशन को लेट नहीं जीवा कैपिटल fy इक्वल टू dx रे इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट तो हमको मिलला fy इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट और दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो एग्जांपल करिवा solve the differential equation dy by dx equals to y plus 2 तो dy by dx equal to y plus 2 हमारा अच्छे तो solution तो मु फर्स्ट अगर dx मल्टीप्लाई कर लिए तो dy equal to y plus 2 into dx तो ये हमारा सेपरेट ही नहीं हमें सेपरेट करिवा वेरिएबल्स x एंड y को तो दिस इंप्लाइज y plus 2 हमें लेफ्ट साइड डिवाइड कर देबा तो y plus dy by y plus 2 equal to dx ना देखिए हमारा वेरिएबल्स x एंड y सेपरेट हे गला देन हमें इंटीग्रेशन करिवा बोथ साइड्स तो dy by y plus 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx तो लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन इधर f x by fx अछि डेरिवेटिव तो 1 ना तो f x by fx अछि तो यार इंटीग्रेशन ला ln mod y plus 2 equals to dx इंटीग्रेशन x plus constant तो दिस इंप्लाइज ln y plus 2 equal x plus c तो मैं 80 भी एंड करि परिबो और y plus 2 equal to e to the power x plus c तो एमती भी तुम्हें एंड करि परिबो y plus 2 equal to e to the power x into e to the power c तो implies that y plus 2 equal to e to the power x into let c1 is e to the power c where e to the power c equal to हमें c1 यूज करियो implies that y equal to e to the power x into c1 minus 2 तो दिस इज हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें टाइप 1 डिस्कस करते हैं dy by dx equal fx टाइप 2 वाला dy by dx equal fy देन हमें डिस्कस करिवा टाइप 3 टाइप 3 dy by dx equal to fx into fy यदि हमको ए फॉर्म रे मिलला तो हमें सेम मेथड यूज करिवा आगे वेरिएबल सेपरेट करिया देन इंटीग्रेशन करले आंसर आसीबो जनरल सॉल्यूशन तो हमें कोन करिवा नागे dx मल्टीप्लाई करिवा तो dy equal to fx into fy into dx तेबे हमरो x और y सेपरेट है नहीं तो लेफ्ट साइड y अछि राइट साइड भी y अछि तो y टे डिवाइड कर देबा तो dy डिवाइड बाय fy equals to fx into dx तो इस स्टेप रे हमरा वेरिएबल्स x एंड y सेपरेट हे गला देन बोथ साइड्स रे इंटीग्रेशन करिवा तो इंटीग्रेशन ऑफ dy डिवाइड बाय fy equals to इंटीग्रेशन ऑफ fx into dx तो यार इंटीग्रेशन का मैं लेट नहीं सिवा कैपिटल fy यार इंटीग्रेशन को नली कैपिटल fx और एंड रे कांस्टेंट ऐड करियो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अछि माने डेफिनेटली दिस वन जनरल सॉल्यूशन तो ये हमरा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जांपल पे करिवा solve the differential equation dy by dx equal to x square plus 1 into y square plus 1 solution
तो हमर फर्स्ट स्टेप रे dx मल्टीप्लाई करिबा तो dy इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो नेक्स्ट स्टेप रे y स्क्वायर प्लस 1 टा लेफ्ट साइड डिवाइड करिबा तो दिस इंप्लाइज dy by y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। नहीं भी हमारा वेरिएबल्स x एंड y सेपरेट हो गला। तो नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन करिबा dx बाई x स्क्वायर प्लस 1 अच्छी मैंने यार इंटीग्रेशन फॉर्मूला अच्छी दैट इज tan इनवर्स y ही जीवा। तो x स्क्वायर इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 बाई 3 है जीवा, x टू द पावर n फॉर्मूला 1 बाई इंटीग्रेशन तो x है जीवा प्लस कांस्टेंट। तो दिस वन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y स्क्वायर प्लस 1। तो हमरो टाइप 3 भी डिस्कस हेला, देन हमें टाइप 4 डिस्कस करिबा। तो हमारा टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 डिस्कस हेगला, बट टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री थिला। तो टाइप 4 रिकॉर्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी। तो हियर सेकेंड ऑर्डर अच्छी ना डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स अच्छी। तो ये टाइप थिला हमें केमती सॉल्व करिबा। तो सॉल्यूशन मेथड, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट राइट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर थिले तो इक्वल्स टू कौन करे ना डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करिबा और इक्वल टू एफ एक्स अच्छे राइट साइड रे। तो तुम्हें लेट नहीं जीवा लेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी, ताकि पी चूज करना हुआ। तो दिस इंप्लाइज डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स है गला। देन हमें कौन करे ना एबे वेरिएबल सेपरेट करिबा। तो डी पी इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो वेरिएबल सेपरेट है गला। देन हम इंटीग्रेशन करिए बोथ साइड्स रो। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी पी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो डी पी रो इंटीग्रेशन इक्वल टू पी है जीरो, एफ एक्स रो इंटीग्रेशन लेट कैपिटल एफ एक्स प्लस कांस्टेंट हमें c1 यूज करिबा। तो कांस्टेंट c1 यूज करी, बट हमरो सॉल्यूशन कंप्लीट ही नहीं कि हमरो लेफ्ट साइड p अछि। तो p इक्वल टू हमरो अछि dy by dx, तो को पुट कर देबा। तो dy by dx इक्वल टू fx प्लस कांस्टेंट c1। देन अगेन कौन करे ना dx मल्टीप्लाई कर देबा। तो dy इक्वल टू fx प्लस c1 इंटू dx। तो हमारे एबे देखा अगेन वेरिएबल्स y x सेपरेट हो गला। देन हम इंटीग्रेशन करिए बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस c1 इंटू dx। तो dy रो इंटीग्रेशन हमारे y, तो कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रेशन को लेट नहीं गली 5x। तो इंटीग्रेशन तुमरो को भी गोटे डिफरेंट टाइप फंक्शन थी से तो फॉर्मूला तुम पुट करी सॉल्व करिवो। तो एबे मु कैपिटल एफ एक्स इंटीग्रेशन को 5x यूज करछि और c1 रो इंटीग्रेशन आसे जीवो c1 into x प्लस कांस्टेंट 2। तो आंसर मिला y इक्वल टू 5x प्लस c1 into x प्लस c2 और दिस वन ला जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फोर्थ टाइप रो भी हम गोटे एग्जांपल सॉल्व करिवो। Solve the differential equation d square y by dx square equal to 12x square plus 2x। तो हम गिवन दिए डी स्क्वायर वाई बाई dx square equal to 12x square plus 2x। तो जेमती हमें ये थियोरी पार्ट डिस्कस कर एक्जाक्टली सेमती सॉल्व करिबा। तो डी स्क्वायर वाई बाई dx square equal to d by dx dy by dx कर दबा equals to 12x square प्लस 2x। तो लेट नहीं जीवा, देन तो लेट नहीं जीवा dy by dx इक्वल टू p। तो दिस इंप्लाइज d by dx ऑफ p। तो दिस वन dp by dx इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 2x। देन dx मल्टीप्लाई कर दबा। तो dp इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx। तो नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन करिए बोथ साइड्स रो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 12x square plus 2x into dx। तो दिस implies integration of dp। तो फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन 12 द कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ x square into dx is 0 प्लस सेकंड टर्म द इंटीग्रेशन 2 द कांस्टेंट 2 into इंटीग्रेशन ऑफ x into dx। तो dp रो इंटीग्रेशन p 12 x square इंटीग्रेशन x to the power 3 by 3
प्लस 2 इंटू एक्स इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 2/2 प्लस कांस्टेंट c1 भी ऐड करियो देन dp इक्वल टू हमर अछि dy by dx तो इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c1 देन हमें dx मल्टीप्लाई कर देबा तो dy इक्वल टू 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस c1 इंटू dx तो अगेन कौन करें इंटीग्रेशन करें बोथ साइड्स रा तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस c1 इंटू dx तो इंटीग्रेशन ऑफ dy रहला तो इंटीग्रेशन ऑफ ईच टर्म है जीवा फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx है जीवा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c1 इंटू dx तो dy इंटीग्रेशन y equals to 4 x to the power 3 रो इंटीग्रेशन x to the power 3 plus 1 4/4 plus x square integration x to the power 2 plus 1 3/3 plus c1 तो constant बार कस्ट जीव 1 रो इंटीग्रेशन x plus constant c2 implies that y equal to x to the power 4 plus x to the power 3 x to the power 3/3 plus c1x plus c2 so this one the general solution of the differential equation यदि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन असले तुम ए मेथड यूज करी सॉल्व करिवो तो हमरो जेते टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 मेथड सब डिस्कस हे गला तो अगर हमरा ऑर्डर डिग्री देन ला जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन और फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिस्कस येतला तो हमरो थियरी पार्ट कंप्लीट ला नेक्स्ट हमें नेक्स्ट क्लास रे हमें एक्सरसाइज 11 रो क्वेश्चन सॉल्व करिवा।